जय हिंद दोस्तों। टुडे वी आर हैविंग अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, मिस्टर नवनीत कुमार, जो कि अन अकेडमी पर स्टूडेंट रहे हैं और रिसेंटली ही हैज़ बीन रिकमेंडेड फ्रॉम कपूरथला एसएसबी थ्रू ओटीए एंट्री। तो ओटीए का प्रिपरेशन इन्होंने हमारे साथ ही किया था। सो इनके साथ आज प्रॉपरली डिस्कस करेंगे व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर वन टू हैव अ दिस एग्जामिनेशन का, कैसे पेपर को पार किया जाए, क्योंकि अप्रैल में एग्जामिनेशन आने वाला है, उसके ऊपर प्रॉपर स्ट्रेटजी बताएंगे। ही हैज़ नंबर ऑफ टाइम्स, ये पहली बार ही इनका सीडीएस नहीं, पहले भी इन्होंने सीडीएस 2-3 बार क्वालिफाई किया है और इवन एफकेट का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। So he will definitely be a best person to guide us regarding how one should prepare for the written part. And then we will also have an interaction with him regarding his SSB preparation, what challenges he faced during his preparation. ये सारे क्वेश्चन हम नवनीत जी से आज डिस्कस करेंगे, सो दैट एनी एस्पिरेंट जो भी एक कोई सीडीएस की तैयारी करना चाह रहा है, उसको हर चीज़ का पता होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, एक नॉर्मली कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे खुल के इस सेशन में। तो ज़रूर दबा के इस वीडियो को, लिंक को शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। एंड मिस्टर नवनीत इज़ नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ बैकग्राउंड या कोई डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, एक बिल्कुल हम्बल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे जी। तो वेलकम नवनीत फॉर टुडेज सेशन हियर। Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity to speak with you, sir. तो नवनीत जी, मैं आपसे बिल्कुल शुरुआत से पूछना चाहूँगा कि Yes, sir. कैसे आपके दिमाग में ये बैठा कि यार मेरे को डिफेंस का एग्ज़ाम देना है, सीडीएस का एग्ज़ाम देना है। लाइक हाउ डिड यू Yes, sir. इट ऑल स्टार्टेड, वाज इट स्टार्टेड एट 12th क्लास में ये स्टार्ट हो गई थी, आपका दिमाग में एनडीए भी दिया था, या कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ हुई थी, वो थोड़ा सा बताइए अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ। सर एजुकेशन सर मैंने कंप्लीट सर ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ सर। ओके। सर जब मैं सर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था तो मेरे कॉलेज से एक भैया थे सर। ही जॉइंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो व्हेन ही केम एट द टर्म ब्रेक तो आई सॉ हिम कंप्लीट हिज पर्सनालिटी वाज कंप्लीटली चेंज। तो मुझे लगा सर कि ऐसा क्या हो गया भैया, कौन से प्रोफेशन में आप गए कि आप चेंज ही हो गए। तो इट वाज लाइक कि हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आई जॉइंड आर्मी, दिस इज द वे। तो सर वहां से क्यूरियोसिटी जगी। मेरा ऐसा नहीं था सर कि मैंने 12th में, मुझे अवेयर भी नहीं था सर कि एनडीए भी कुछ होती चीजें होती हैं। तो मैं ग्रेजुएशन सर सेकेंड ईयर में जाना इसके बारे में सर। लेकिन ग्रेजुएशन थर्ड ईयर मुझे पता था कि ग्रेजुएशन थर्ड ईयर जब तक फाइनल नहीं होता तब तक नहीं दे सकते हैं सर, क्योंकि अवेयर नहीं था इस बारे में कि क्या होता है। तो मैंने सर CDS 2 2019 में अपेयर हुआ। मेरा सर इंग्लिश वाले सेक्शन में, बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट सर, मेरा इंग्लिश सेक्शन बहुत खराब था सर। जीएस भी नहीं था सर। मुझे आज भी याद है सर, जब मार्क्स निकले थे तो मैंने जीएस में -3, इंग्लिश में 21 मार्क्स थे मेरे। मैथ्स मेरा अच्छा था सर, तो टोटल मेरे ओवरऑल 100 के आसपास सारे कैलकुलेटेड मार्क्स बने थे सर। तो मैंने सर वहां से सोचा कि अब करना है, तो वहीं से मोटिवेशन भैया से मिला सर। फिर इसके बारे में आप थोड़ा जान। सा अपना नवनीत थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी बताएंगे, क्या आपके पिताजी करते हैं और मदर क्या करते हैं, कैसे आपके ब्रदर सिस्टर, ऑल दीज थिंग्स विद योर फैमिली, थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई बिलोंग टू विलेज बैकग्राउंड सर। माय फादर इज अ प्रीस्ट, पुजारी हैं पापा मेरे। ओके। और माँ मेरी टीचर है, स्टेट गवर्नमेंट टीचर है सर। एंड तो वहां से सर, और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है सर, कंप्लीट विलेज से सर। कहीं से भी वास्ता नहीं डिफेंस का सर। इवन मैं पहला ऑफिसर होने वाला हूँ सर अपनी फैमिली में। बिल्कुल जी। और यस सर। आप थोड़ा सा नवनीत अपनी आपके ब्रदर सिस्टर के बारे। सर मेरी एक छोटी बहन है सर। तो ओके। वो भी अभी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में है सर। तो वो शी इज ऑल्सो थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर द, नॉट फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन, फॉर अदर सच लाइक सिविल सर्विसेज। नेट एग्जामिन। नो सर, फॉर दैट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, नेट और JRF। ओके। तो यस नवनीत सर। जी, आप मेरे को ये बताइए, आपका शुरू से पढ़ाई का कैसा स्तर था, लाइक 10th और 12th में कैसी पढ़ाई थी आपकी।
सर 10th में सर मैंने हिंदी मीडियम से, एज आई टोल्ड यू सर, कि आई डिड माय 10th एंड 12th फ्रॉम द बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम सर। तो मैंने कंप्लीट मेरा हिंदी मीडियम था सर, बट इन 10th एंड इन 12th सर आई वाज गुड इन एजुकेशन सर, स्पेशली इन माय कोर सब्जेक्ट। सो इन 10th सर आई वाज द स्कूल टॉपर, एंड और उसके बाद 12th में सर आई वाज fourth rank holder in mathematics. ओके। I scored 92 marks in mathematics, sir. So that was the highest marks in my math, especially in the mathematics, sir. So that was the thing, sir. I was on average student, sir. एवरेज कहाँ से, आप तो टॉप कर रहे हैं, पहले 10th में भी टॉप किया और 12th में भी टॉप किया और आप अपने आप को एवरेज कह रहे हैं दोस्त। सर मतलब बट मैथ्स में मैंने टॉप करा था सर, बट और भी सब्जेक्ट में मेरे ओवरऑल 69.8% ही बने थे सर, तो दैट इज द एवरेज स्कोर सर, आई कैन से राइट। दैट। नवनीत, थोड़ा सा अपना उसके बाद आपने ये तो बताया कि आपने एजुकेशन, जब सीडीएस की यस सर। जर्नी स्टार्ट हुई, व्हेन यू अपेयर्ड इन दिस एग्जाम, तो उसके बाद आपको किसी ने गाइड किया या कोचिंग के बारे में कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होना शुरू हो चुका था कि यार मेरे जीएस में कम नंबर आए हैं या इन पेपरों में यस कम सर। मार्क्स आए हैं? यस सर। सर मैंने वहाँ पे सर ऐसे ही एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था सर, तो वहाँ पे मैंने आपका देखा था सर, आपका और अनअकैडमी के कुछ टीचर्स के देखे थे सर, तो मुझे लगा सर कि मुझे अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहिए। आई ज्वाइंड एन अकेडमी सर फ्रॉम देयर, और ज्वाइन करने के बाद पता चला सर कि मुझे और भी लोग गाइड किए सर कि अन अकेडमी पे श्री सर है, उनका ज्योग्राफी जाके देखो। तो मैंने देखा सर, तो मुझे लगा कि ऐसा भी ज्योग्राफी का कोई टीचर होता है क्या। पहला मेरा यही एक्सप्रेशन था सर क्यों, कि ऐसा भी नहीं क्या मैंने क्या कर दिया जो तुम्हें ऐसा भी होता है क्या? सर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सर अभी तक मुझे कुछ कुछ याद है सर, क्योंकि मुझे छोड़े हुए बहुत दिन हो गया सर। लेकिन आज भी वो सारे के सारे जो आपने बताया था, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, सारे के सारे माइंड में वो छप गया सर। तो इवन मुझे वो रिवीजन करने को भी नहीं मिला सर, कि जरूरत पड़ी कि आप जो क्लास में समझा दिए सर, तो वहां से मैंने किया सर। फिर जब मैंने आपका वो देखा सर, ज्योग्राफी देखा, तो फिर मैंने पॉलिटी भी फॉलो किया सर। तो अगर मैं कहूँ सर रिटन पार्ट के लिए, तो आपका गाइडेंस रहा है सर। तो दोस्त मेरे को थोड़ा सा बताइए, गाइडेंस तो ठीक है यार, गाइडेंस तो मैं यस। यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ सभी को, अन अकेडमी पर यस भी सर। दे रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन यस तो सर। किसी किसी का होता है जी। इट्स नॉट लाइक एवरीबडी इज गेटिंग सिलेक्टेड। सो व्हाट यस वाज सर। द डिफरेंस इन योर स्ट्रेटजी? आपके शायद उस समय आपके साथ भी काफ़ी दोस्त प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपकी यस सर। आपको क्या लगता है व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी कि आपका, आपने कितने अटेम्प्ट दिए अभी तक सीडीएस के वैसे? सर ये मेरा सीडीएस का सर, सर 5 अटेम्प्ट्स थे। ओके। कितनी बार ये यस आपने सर। रिटर्न क्वालिफाई किया? 3 टाइम सर, 3 बार क्लियर किया थ्री मैंने। टाइम्स तो आपको यस सर। क्या लगता है कि what was the thing which made you every time you were able to qualify the exam? सर रिवीजन एंड डेडिकेशन सर, मतलब क्लास को लेकर के डेडिकेशन, कंटिन्यूटी इन क्लास सर, और जो आपने पढ़ाया सर उसे रिवाइज करना। एनसीईआरटी आप जैसे बताते हैं सर कि क्लास के बाद बिल्कुल क्लास पे मत हो जाओ ये कि यही देखना क्लास ही है, आप एनसीईआरटी भी देखो। तो मैंने वही किया सर, एनसीईआरटी को किया, उसका नोट्स बनाया, और जो डाउट्स थे सर, या तो मैं क्लास में क्लियर करता था, या तो वो जो टेलीग्राम चैनल है सर उसमें डाल करके पूछ लेता था सर। और तो इससे क्या हुआ सर कि जो रिवीजन पार्ट थी और जो सिलेबस था, वो सिलेबस कंप्लीट हो गया था सर मेरा एनसीईआरटी के थ्रू। तो वही था सर। और इस यही जो था सर कि जो नोट्स बन रखे थे, जो क्लास में नोट्स बन रखे थे सर, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो नोट्स बन रखे थे, उसी को रिवाइज करता रहा सर, तो इसी वजह से मेरा एग्जाम क्लियर होता रहा सर। तो दोस्त आप जब ये रिवाइज करते थे ये चीज़ें, कुछ कठिनाइयाँ भी आती थी प्रिपेयर करने के टाइम? जैसे आपने मेरे को बताया हिंदी मीडियम से थे, आपने यस सर। ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम में किया, लेकिन मैं जितना यस भी सर। पढ़ाता हूँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ बातचीत हमारी ऐसे ही है जैसे अभी चल रही है। सो आपको यस कहीं सर। ना कहीं उसमें प्रॉब्लम फेस हुई थी? सर स्टार्टिंग के टाइम पे जब मैंने सीडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सर, जैसा मैंने बताया सर कि मेरे जीएस में माइनस में नंबर चले गए थे, तो वो था सर, मतलब लगा सर कि अब ये क्या हो गया। तो
मैंने पहले डिसाइड किया सर कि अब जो है, जो मैं तो हिंदी में पढ़ ही रखा हूँ ग्रेजुएशन तक, अब इसे मैं चेंज नहीं कर सकता। अब मुझे अब मुझे ज्वाइन क्लियर करना है सीडीएस, तो मुझे पहले इंग्लिश सीखना पड़ेगा। हम्म। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई सर, उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर को पढ़ा सर। अब न्यूज़पेपर में सर एक एक वर्ड को मुझे डिफिकल्ट होता था अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैंने क्या किया सर कि पढ़ने लगा, कुछ वर्ड्स को लिखने लगा, फिर रट्टा मारने लगा। लेकिन सर मुझे वहां से लगा कि ये रट्टा मार करके बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने क्या किया सर कि लाइन ही पढ़ने लगा, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने लगा कि अब मैं इसे पूरी लाइन को ही समझूंगा कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो मैंने वहां से सीखा सर। उसके बाद मैं सर 2-3 चैनल्स को फॉलो किया। सच लाइक सर, वाईओन पे एक चैनल आता है ग्रेविटास शो करके सर। हाँ जी। तो मैंने उसको सुन यस सर, तो मैंने उसको सुनना स्टार्ट किया। थोड़ी सी डिफिकल्टी थी सर, मतलब कुछ समझ में भी नहीं आता था कि क्या बोल रही है मैम, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा सर। मूवी वगैरह भी देखने लगा सर, तो मैं इंग्लिश में ही देखने लगा। मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि अब मैं बॉलीवुड मूवी देखूंगा ही नहीं जब तक मुझे इंग्लिश नहीं आ जाती है। तो मैंने वहां से स्टार्ट करा सर, इंग्लिश सॉन्ग सुनने लगा सर। तो ये सारी चीजें करने लगा सर। पूरा मेमोरी में मैंने एक एक कोई सर लर्न विद संजीव करके था सर, मतलब वो सेशन दे रहे थे, फ्री सेशन दे रहे थे उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे सर। तो मैंने क्या किया कि उनका सेशन ले लिया था सर, फ्री सेशन था। तो उन्होंने उस सेशन में बताया था कि इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, देन यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड स्टार्ट लेटिंग योर माइंड टू प्रोसेस इनटू इंग्लिश। तो मैंने वहीं से ये सारी चीजें करने लगा सर कि अब इंग्लिश में ही करूंगा। और जब मैं रिटन के लिए प्रिपेयर कर रहा था सर, तो मेरा फर्स्ट रिटन क्लियर हो गया था सर, मतलब सीडीएस के लिए, आईएमए के लिए। तो मैं कोचिंग जानना चाह रहा था एसएसबी के लिए सर। तो ड्यू टू लॉकडाउन तो बंद बंद हो गया कोचिंग सर। तो वहां पे मैंने कोचिंग ज्वाइन करा सर, एक पुणे में कोचिंग है ऑनलाइन थ्रू, तो वहां पे एसएसबी के लिए सर। तो वहां से कुछ ग्रुप्स के बच्चे मिल गए हमें साथ में। तो उनके साथ सर लेक्चरेट करा, जीडी करा। और जब भी हम लोग का एक मतलब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी सर की। उन्होंने इंग्लिश, जब भी मेरे से बात करते थे तो वो इंग्लिश में ही बात करते थे। तो वहां से मेरी इंग्लिश ठीक हुई सर। तो सर जर्नी वॉज नॉट इजी, बट इट वॉज ऑल्सो नॉट टफ। तो फिर सर बिल्कुल। आपका सेशन सेशन में आया सर। तो सिलेबस में सर एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं। तो जैसा आपका पढ़ाने का तरीका है सर, उसे आप इजी कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर समझ में आ गई थी सर। फिर वहां से, और इतना वो इंग्लिश के लिए कर रखा था सर, तो फिर वो चेंज हो गया सर फिर। नवनीत, आप मेरे को थोड़ा सा बताएंगे कि लाइक आई टोटली अंडरस्टैंड, आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मूवीज़ देखनी शुरू की, जहाँ तक हो सके आपने उस लॉकडाउन के टाइम यू ट्राइड एवरीथिंग कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो। यस लेकिन सर। ऐसा मैं कितने लोगों को पढ़ाता हूँ, लेकिन ये जुनून बहुत कम में है जी। आपने भी शायद ये चीज़ देखी होगी। वो लोग यस सर। भागते हैं, अभी तक भाग रहे हैं इंग्लिश से। वो आज भी ढूंढ रहे हैं शुद्ध देसी भाषा में हमें पढ़ाया जाएगा और उसमें समझा जाएगा। कि आपको ये यस सर। लगता है कि इफ somebody इज फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, जिसका हिंदी बैकग्राउंड है, तो उसको कोशिश भी करनी चाहिए अंग्रेजी में ही एनसीईआरटीयां पढ़े। आपने एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में पढ़ी थी कि इंग्लिश मीडियम में? नहीं सर, इंग्लिश में पढ़ी थी सर, कंप्लीट इंग्लिश। तो वो आपको लगता है कि उससे फायदा होगा? Definitely, sir. If you are reading in English, then your mind will start thinking in English. Ultimately, you are going for SSB. There, you have to speak in English. It is whether it is a psych test, you are writing psych test. That time, English will is compulsory. If you are giving interview, English is important. In GD, sir, in lecturate, everywhere English is there. So, how will you avoid it, sir? So, it is better if you want to get selected in Army or Navy or Air Force as an officer, so you have to be good in English, at least that much good that you can convey your opinion or point to that assessor, sir. आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? आपको अगर मैं पूछूं कि यार अगर किसी को गाइड करना है यार, somebody who is from a very humble background, जिसको अंग्रेजी से डर लगता है, तो अगर आपको उसको रास्ता दिखाना कि यार इस प्रकार प्रिपेयर कर, व्हाट विल यू सजेस्ट हिम टू डू? आपने तो हर तरीका अपनी तरफ से अपनाया। सबसे Yes, बेस्ट sir. तरीका क्या होगा उसके लिए कि अंग्रेजी, एक तो पेपर, उनको तो रीडिंग करने का भी दिल नहीं करता जी। मैंने जो देखा ना, Yes, sir. कई बारी क्लास में आके कहेंगे कि सर हिंदी में पढ़ाओ, हमें इंग्लिश समझ नहीं आती।
तो वो कैसे अपनी इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना बताएं इस पे। सर इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर तरीका मुझे जहां तक लगा सर, इतना वे मैंने अपना, मुझे लगता है सर कि आपको रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग करनी चाहिए और लिसन करना चाहिए इंग्लिश में ही। जब आप रीड करते हो सर तो आप वर्ड के साथ फेमिलियर होते हो, आपकी माइंड में वो जाती है, वो कोई वर्ड आप नहीं समझ पाते हो तो आप एट इंस्टेंट आपका माइंड क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग वो मीनिंग सर्च करती है, तो वो माइंड में आपके चले जाता है। तो मुझे लगता है सर रीडिंग और लिसनिंग से सर क्या होता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन खराब होता है सर, तो आप लिसन जब करते हो तो आपकी वो चीजें को सही करती है। तो मुझे लगता है सर रीडिंग और लिसनिंग, चाहे वो न्यूज सुनो या गाने सुनो या मूवी देखो, तो वो ज्यादा सही है सर। रीडिंग एंड लिसनिंग बोथ आर इंपॉर्टेंट थिंग सर। ओके नवनीत, नवनीत आपकी कोई यस हॉबी, स्पेशल कोई हॉबीज जो हैं आपकी। सर, हॉबीज सर, रीडिंग बुक्स हो गई सर, रनिंग वगैरह करता हूँ सर। रीडिंग और बुक्स शुरू से आपकी हॉबी थी या इट ऑल यू ट्राई टू इनकलकेट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम। सर पहले से नहीं थी सर, पहले से बिल्कुल नहीं थी बुक। मुझे भी सर डर लगता था जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, हाँ। बुक उठाने से ही डर लगता था सर कि ये भी क्या चीज है, कुछ समझ में ही नहीं आता था सर। लेकिन मुझे आज भी याद है सर, जब मैंने पहली बुक उठाई थी और थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश मुझे आने लगी थी सर, तो वो था सर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ओके। तो मैंने वो बुक उठाई सर, तो उसमें हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आता था सर, लेकिन मैं वो तो पढ़ता रहता था, तो उसके कुछ प्रिंसिपल मुझे याद हो गए थे सर कि मैं इसको अप्लाई करूंगा इंग्लिश के लिए, अप्लाई करता रहा सर और वो आता गया। तो ये और हॉबी सर बिल्कुल था। उसके बाद से जब बुक पढ़ने लगा सर, इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा। पहले द पावर ऑफ सबकॉन्शियस पढ़ा सर, फिर एक बुक पढ़ा सर, इंडियाज मोस्ट फेयरलेस पार्ट 1, मिलिट्री वाली बुक पढ़ा सर। तो वहां से क्यूरियोसिटी बढ़ती गई सर कि और भी बुक पढ़ते हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करते करते गया सर, तो वो हॉबीज बनती चली गई सर। मुझे आज भी याद है सर, मैं लास्ट मंथ में एक मंथ में सर 3 बुक्स कंप्लीट किया हूं मैं। अब ऐसी हालत हो गई है और खेल कूद या बाकी चीज़ों में। सर। मैं रनिंग में बहुत एक्टिव था स्कूल टाइम से ही सर, रनिंग करता था सर। और क्रिकेट में मैं एक्टिव था सर। कॉलेज में मैंने कबड्डी खेला था सर, बस इतना ही स्पोर्ट्स किया था सर मैंने, और ज्यादा मेरा कुछ स्पोर्ट्स में नहीं था सर। ऐसा नहीं सर, मैंने स्कूल लेवल पे ही खेला, कॉलेज लेवल पे ही खेला, ज्यादा दूर नहीं गया सर। मतलब नॉर्मल ही था सर, सब कुछ था ऐसे, होता चला गया, जो मौका मिलता गया जहां तक वहां तक खेलता गया सर। ठीक दोस्त। तो दोस्त एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि 3 बार क्वालिफाई किया, यस सर। जब आपने आईएमए भी, आईएमए के लिए भी एसएसबी देने गए, यस तो सर। व्हाट डिड यू फील लाइक जब आप नहीं हो पाए सिलेक्ट, या कॉन्फ्रेंस आउट हो गए या स्क्रीन आउट हुए, तो कहीं ना यस कहीं सर। एक बहुत बंदा डीमोटिवेटेड फील होता है। यस सर। तो उस समय आपके अंदर कैसे वापस लाइक यू वर अगेन बैक टू द पावर की यार अब मैं फिर से करूँगा, फिर से पेपर दूंगा। कई कई बार ऐसा होता है कि बंदे का बिल्कुल ही मनोबल टूट चुका होता है कि अब नहीं मेरे को यार पेपर देना, बस हो गया। मैंने 2-3 बारी, मैंने कई बार ऐसे भी देखे हैं। सो कैसे, हाउ डिड यू मैनेज टू हाउ डिड यू मस्टर द करेज टू लेट्स गो फॉर द अनदर दिस गेम। सर पहले तो मेरा था सर कि ये था कि मुझे सर, जब मैं आउट हुआ पहली बार आईएमए एंट्री से, स्क्रीन आउट हुआ सर। ओके। इसकी भी बहुत बढ़िया है सर, मतलब 32 रिपोर्टिंग था सर, उसमें से सिर्फ 2 ही स्क्रीन आउट हुए थे सर, और उसमें से मैं एक था। तो मेरे लिए था हार्ट ब्रेकिंग सर, लेकिन मैंने ये चीजों को एक्सेप्ट कर लिया कि कोई नहीं, ये चीजें चलती रहती है। तो मेरे लिए सर मैंने एक ही गोल बना लिया था सर कि मुझे करना है तो डिफेंस में ही करना है, तो इसके अलावा कहीं नहीं करना है। तो वहां से साथ सर मोटिवेटेड था, चार्ज अप था सर कि अब जो भी है अब यही करना है। तो अब वहां से आउट हो गया सर, तो मुझे रीजन पता थे क्यों मैं आउट हुआ हूँ, क्योंकि मैं, मेरा नरेशन बहुत खराब था सर वहां पे। और उसके बाद मेरी स्टोरी भी थी जो टू द पॉइंट नहीं थी। तो मैंने सर, मुझे पता था कि मेरा ये इशू हुआ है, तो वो मेरे लिए ज्यादा दर्द भरी नहीं हुई सर कि अब मैं ये यहाँ पे हो गया, मेरे लिए डिमोटिवेशन हो गया कि अब मैं नहीं करूंगा। हाँ मुझे भी बुरा लगा सर उस टाइम पे, क्योंकि 2 ही स्क्रीन आउट हुआ था सर, 2 ही लोग, तो और उसमें से मैं एक था। तो मेरे लिए था सर वो बुरा, लेकिन कोई नहीं सर, वहां से फिर से मोटिवेशन जगाया
फिर मैं गया सर एयरफोर्स के लिए, वहाँ कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। फिर लगा सर, फिर सोचा कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैं गया आईसीजी के लिए सर, कोस्ट गार्ड के लिए, फिर मैं रिकमेंड हो गया। तो मोटिवेशन फिर मिलती चली गई कि सर ओके, अब कुछ आ रहा है। तो सर वहां से था, मैंने मोटिवेट हुआ, डिमोटिवेट हुआ सर एक बार को, जब मेरा लास्ट आईएमए का अटेम्प्ट था सर। इलाहाबाद मेरा सेंटर था सर। मैंने वहां पे सब कुछ अच्छा करा था सर, लेक्चर मतलब मेरा नरेशन भी बढ़िया था, और मेरा स्टोरी भी सही ही था सर। लेकिन उतना, मतलब नॉर्मल उतना भी नहीं, टू द पॉइंट था, लेकिन सही था सर। तो वहां पे मैं स्क्रीन आउट हो गया सर। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये लास्ट अटेम्प्ट था। तो फिर लगा सर कि ओके, अभी मेरे पास ओटीए का अटेम्प्ट है, मैं इसको यूटिलाइज करूंगा। तो मैं सर वही आकर के ओटीए का किया, और मेरा फिर सर हो गया सर। यहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट था मेरा ये आर्मी के लिए, फिर हो गया सर मेरा। नवनीत, अब मैं ना यार क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लाइक फॉर द ऑडियंस हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, कैन यू यस प्लीज सर। सजेस्ट कि कौन सी ऐसी गलतियां वो ना करें जब वो प्रिपेयर करें? कोई 3 ऐसी गलतियां या 5 ऐसी गलतियां which any aspirant should not do, 5 things which any aspirant should avoid when he is preparing. सर पहले तो सर मैं बोलूंगा सर, लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि उसने करा तो मैं भी एग्जाम देता हूँ, मैं भी हो जाऊंगा। एक दो अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद फिर छोड़ने लग जाते हैं सर। तो पहली चीज, पहली गलती तो नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। और उसके बाद दूसरी चीज गलती लोग क्या करते हैं सर, विदाउट प्रिपरेशन दे गो फॉर द एसएसबी सर, और इवन फॉर द रिटन पार्ट सर। तो मैं बोलूंगा कि ज्यादा रिटन पे फोकस करना चाहिए, और एसएसबी पे भी सर, एट द सेम टाइम एसएसबी पे भी करना चाहिए। सच लाइक फिजिकल फिटनेस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं सर, तो फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। और चीजों को सर एक्सप्लोर करना चाहिए, मतलब एज अ कि एक जगह बैठ करके आप कंप्लीट बुक रीडिंग कर करके सर आप एसएसबी में पास नहीं हो सकते हो सर। क्योंकि आप रिटर्न कर क्लियर कर लोगे बुक पढ़ करके, लेकिन एसएसबी के लिए आपको घूमना फिरना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो और तो ये चीज लोग लैक करते हैं सर बहुत, सबसे ज्यादा, कि वो कहीं पे ना तो घूमने जाते हैं, उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल ही कट कर देते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए सर मेरे अकॉर्डिंग सर। और उसके बाद सर कम्युनिकेशन, जैसा आप बोलते हैं सर, क्लास में भी बोलते हैं कि मित्रों, क्लास थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान लो, दे लो, नहीं तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है। तो सर ये सच में है कि जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदी से ही पढ़ा हूं, मैं हिंदी से ही पास हो जाऊंगा, सर मुझे नहीं लगता है कि एसएसबी में कोई कंप्लीट हिंदी बोल करके पास हो जाएगा। तो वहां पे इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि ओनली मोड इज कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। क्लियर कट बोलते हैं कि सर कि वहां पे यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू गेट स्टक बैक स्पीक इन हिंदी, बट बैक टू इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल। तो सर इंग्लिश क्लियर कट मेंशन है, तो इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। लोग कम्युनिकेशन पे नहीं काम करते हैं सर, वहां चले जाते हैं सर। उसके बाद फिर सर चौथी गलती मुझे जहां तक लगती है सर, लोग क्या करते हैं सर कि कोई भी विदाउट, मतलब प्री कंसेप्ड आइडियाज लेकर के चले जाते हैं बहुत सारी चीजों का, कि मुझे ये, अगर ये पिक्चर आई है तो ये लिखना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारे थॉट भर करके चले जाते हैं सर। तो मुझे लगता है सर कि अगर आप रिफ्रेश होकर के जाओगे, आप कंप्लीट होकर के अपना खुद का थॉट लेकर के जाओगे, तो आप खुद की थॉट से अच्छी स्टोरी लिखोगे। तो ये चीज है सर। और चौथी चीज है सर, लोग थोड़ा सा सीरियस होकर जाते हैं सर, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, जिससे होता है सर कि वो जिंदगी से फन ही मिस कर देते हैं सर। आप भी बोलते हैं सर कि थोड़ा सा मित्रों घूम फिर लिया करो, ये सब तो वो मिस करते हैं सर। तो इससे क्या होता है कि सर उनके वहां पे एसएसबी में टास्क के टाइम पे वो इतने सीरियस हो जाते हैं सर, कि अगर वो थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। तो वो नेक्स्ट टास्क में, वो अगर पहले वाले में थोड़ी मिस्टेक किए होते तो नेक्स्ट टास्क में जाकर के वो सच में ब्लंडर करके आ जाते हैं सर। तो इन 5 मिस्टेक्स पे मुझे लगता है सर कि जो एसएसबी और रिटेन के लिए जा रहे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए सर, सबसे उस ज्यादा। मेरा आपने क्वेश्चन का आंसर तो बहुत बढ़िया दिया। मेरे को फिर से एक क्वेश्चन पूछना है कि यस यार सर। अभी तो फिलहाल अप्रैल में एग्जामिनेशन है सीडीएस का, यस आपने सर। एफकेट भी दिया हुआ एग्जाम? यस सर। यू क्वालिफाइड एवरी टाइम? यस सर, एफकेट आई क्वालिफाइड एवरी टाइम से। तो यार वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले मेरे को ये बताओ कि यार क्या चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, 5 चीज़ें
फॉर वन टू क्वालिफाई द रिटर्न। जैसे कई बार डायरेक्शन की प्रॉब्लम है, बुक्स का नहीं पता चलता, कोई पाथ फाइंडर लेके बैठा है, कोई 10 किताबें और कोई पकड़ के बैठा होता है, तो हमें यस सर। एग्जैक्ट पता नहीं चलता यार क्या क्या चीज़ें। तो वो 5 कौन सी चीज़ें हैं कि बंदे को हमेशा दिमाग में रखनी है व्हेन ही इज़ प्रिपेयरिंग। हाउ मेनी टाइम्स वन शुड रिवाइज द टॉपिक्स सो दैट ही इज़ एबल टू। जैसे आपने मेरे को बताया कि एनसीईआरटी आपने रीड की, क्योंकि यस यार सर। बच्चे को ना, आपने शायद देखा होगा अपने आसपास जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, कहीं ऑफलाइन कहीं ऑनलाइन, पीपल जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स भी हैं, उनको कई बार यार सही दिशा ही नहीं मिल रही होती पढ़ना क्या है। उनको कोचिंग के नोट्स पकड़ा दिए गए जिसमें कुछ भी नहीं है, पेपर के रेलेवेंट नहीं है। शायद आपको नहीं पता, बिकॉज आई एम इनटू दिस फील्ड, आई नो दिस थिंग। तो मैं ये चीज़ यस सर। जानना चाहूँगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हर एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए, कैसी क्या पढ़ना चाहिए, कितनी बारी पढ़ना चाहिए, कितने घंटे, और कितना डेडिकेटेडली पढ़ना चाहिए, इसके बारे थोड़ा अपना बताइएगा। सर सबसे पहले तो ये है सर, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्लास में सर। हम्म। मतलब बहुत सारे मैंने देखा सर, मेरे भी दोस्त है सर, वो उनका रिटेन नहीं क्लियर होने का रीजन ये था सर कि वो क्लास में कंसिस्टेंट नहीं रहते थे। मतलब वो कोचिंग तो ले लिए थे सर, कभी कभी क्लास में आते थे तो वो सारी चीजें जो सर एक एक क्लास में आप एक एक क्लास को थोड़े थोड़े टॉपिक कनेक्ट हो करके सर पूरा क्लास चलाते हैं, जैसे ज्योग्राफी का हो या पॉलिटी का हो, तो वो लोग मिस कर जाते थे सर। तो मुझे लगता है सबसे पहले कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्लास में सर। ठीक है जी। और यस सर, और दूसरी चीज सर, अभी अप्रैल में एग्जाम होने वाला है सर, तो आप सर आप तो ला ही रखे होंगे सर प्लान 75 डेज का या 80 डेज का। वो प्लान में सर वो पूरा का पूरा मुझे लगता है कि डेडिकेट होकर के क्लास को देखना चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद जो क्लासेस में पढ़ाई जा रही है सर, उसे पहले सबसे पहले आप सुन लो। मुझे लगता है सर कि मैं यही करता था सर कि मैं क्लास को सुनता था पहले, जब क्लास आप लेते थे सर, तो मैं सिर्फ जी। सुनता था। और उसके बाद मुझे अगर नोट्स बनानी होती थी, तो मैं 1.5 और 1.7x पे करके सर, 7.5 पे करके सर मैं उसको पॉइंट आउट करता था बाद में। और जहां पे मुझे समझ में जो चीजें नहीं आती थी सर, तो मैं वो एनसीईआरटी रखता था सर, एनसीईआरटी खोल करके द सेम डे मैं उसको पढ़ लेता था सर। और वो पढ़ करके उसका जो जितना भी समराइज वे में होता था सर, मैं उसको उसी पेज पे एक दो पेज लगता था सर, मैं लिख लेता था। तो जिससे क्या होता था सर, क्लास के नोट्स और एनसीईआरटी दोनों के दोनों 3-4 पेज में सर आ जाते थे। तो मैं उसको रखता था सर, और वो क्या करता था सर, ऐसे मेरा नोट्स तैयार होता गया सर। और मैं उसी नोट्स को, और एनसीईआरटी तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका सर, क्योंकि आप बताए थे सर कि क्लास के बाद जैसे मैं पढ़ा, जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी सर, मैं उसको पेन से मार्क कर देता था। तो वो एनसीईआरटी में भी मार्क था, और ऑलरेडी मेरे पास नोट्स है सर। तो ये नोट्स और एनसीईआरटी को मैं सर आपका म्यूट हो गया जी। सर मैं 3 से 4 बार रिवाइज कर लेता था सर एटलीस्ट। हम्म। जिससे ये हो जाता सर कि मेरा सिलेबस कंप्लीट पूरा हो जाता था सर, कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाता सर। बिल्कुल जी। अब एक चीज़ और मेरे को बताइए यार, जब प्रिपेयर करते थे, लाइक व्हेन यू स्टडी, तो यस सर। हाउ मेनी आवर्स डू यू थिंक कि वन शुड डिवोट व्हेन ही इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? कि बहुत ज़्यादा रिगरस मेहनत चाहिए, जैसे आईएएस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, क्या उतना टाइम लगाना चाहिए? कितना का टाइम लगाना चाहिए प्रिपरेशन में? बिल्कुल आईएएस जैसा कहाँ सर, हम्म। आईएएस जैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए सर। क्लास के बाद मुझे लगता है सर कि आप 3 से 4 घंटे अगर पढ़ लेते हो, तो वो काफी होता है सर। जी। क्योंकि ऑलरेडी आप क्लास में सीख चुके हो, बस उसको आपको रिवाइज करना है। तो 3-4 घंटे क्लास के बाद मुझे लगता है सर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.5 घंटे का अगर 2-3 सेशन हो गया तो सर, तो ऑलरेडी सेशन हो गया। और 3-4 घंटे आप पढ़ लेते हो, तो 7 घंटे के आसपास आपका पढ़ाई हो गया। तो वो काफी है सर सीडीएस के लिए, मुझे लगता है सर। ठीक दोस्त। अब ज़रा यस सर। मेरे को आपसे ये पूछना है, लाइक यस सर। व्हाट वर द डिस्ट्रैक्शंस इन योर प्रिपरेशन? कोई डिस्ट्रैक्शंस भी थी? आती हैं जी, जवान हैं हम, और इस टाइम पे बिल्कुल। कोई इश्क उश्क हुआ था आपका भी? सर बिल्कुल, सबको हुआ था होता नहीं है सर। हुआ, चल रहा होगा या जो भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सर आप पर्सनल लाइफ हमारे साथ शेयर करें, पर क्या आप मानते हैं कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है कि इट इज़ लाइक अ मोटिवेशन फॉर यू?
सर डिस्ट्रैक्शन भी है सर, और मोटिवेशन है भी है सर। अगर कट जाए तो वो मोटिवेशन बन जाता है सर, और अगर साथ चलता रहे तो वो डिस्ट्रैक्शन है सर। तो बेहतर ये है कि आप ये सब से अभी दूर दूर ही रहे तो बेहतर है सर, मुझे लगता है कि एग्जाम टाइम पे तो बिल्कुल ही सर बेहतर है कि दूर ही रहे तो सही है। ठीक है जी। यस तो सर। अब आप मेरे को बताइए, जब से सिलेक्शन हो गई है तो फोन आने यस शुरू सर। हुए हैं अभी तक, कि कहाँ पर हो नवनीत, आजकल मिल नहीं रहे? सर सर कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ, बट हाँ सर, वो तो चेंज तो होता ही है सर। मतलब लोग जो कभी आपसे बात नहीं करना चाहते थे, वो आपसे अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी सही होते हैं सर, कि फेलियर से कौन बात करे, ये फील होता है मुझे सर। क्योंकि मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ सर। मुझे लोगों की जब नीड थी तो लोग निकल लिए थे सर। तो अब लगता है सर कि हाँ, अब वो लोग पास आ रहे हैं, तो कोई नहीं सर, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ चलता रहता है सर। ठीक नवनीत, नवनीत जी अब मेरे को थोड़ा सा अपना इसके बारे बताइए, एसएसबी की प्रिपरेशन। आपने काफ़ी यस चीज़ें सर। एसएसबी की साथ में ही बताई हैं। लाइक यस सर। एसएसबी प्रिपरेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द कोचिंग, और इज इट बेस्ड ऑन योर सेल्फ रियलाइजेशन? सर व्हाट आई फील सर कि इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सेल्फ रियलाइजेशन। ओके। अल्टीमेटली इट इज अबाउट यू। कि एसएसबी में आपके बारे में ही पूछा जाता है सर, कि एसएसबी में आप कैसे हो। एक्चुअली आप, दे आर लुकिंग फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स पर्सनालिटी। तो मुझे लगता है सर कि अगर मेरा पर्सनालिटी है सर, तो मेरा पर्सनालिटी डिफरेंट होगा सर। मैं अलग तरीके से उनको एसेस किया जाऊं, उनके थ्रू एसेस किया जाऊंगा सर। अगर वही एट द सेम टाइम अगर कोई सिटी से है सर, तो वो किसी और तरीके से एसेस किया जाएगा सर। तो इट इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, योर सेल्फ असेसमेंट। तो मुझे लगता है सर कोचिंग से ज्यादा बेहतर है सर सेल्फ असेसमेंट। अगर कोचिंग भी लेना है सर, तो मुझे लगता है ऐसे जगह आप जाओ जहां पे आपकी सेल्फ रियलाइजेशन कराई जाए, ना कि आपको टैट या वैट या इसके बारे में प्रिपेयर करवाया जाए। ठीक दोस्त। अब थोड़ा यस सा सर। मेरे को नवनीत ये भी बताइए कि यार, आपने जैसे स्क्रीन आउट हुए थे, यस सर। कोई ऐसा तरीका जिससे बंदा स्क्रीन आउट हो ही ना? लाइक व्हाट इज द की टू गेट स्क्रीन इन? सर की टू गेट स्क्रीनिंग, सबसे पहले तो सर ओआईआर होता है जो कंप्लीट हमारे हाथ में होता है सर। कि ओआईआर रीजनिंग हो गया सर, तो रीजनिंग का आप जितना प्रैक्टिस। प्रिपेयर, जितना आप यस सर प्रैक्टिस कर सकते हो आप करते रहो। क्योंकि अगर आपका ओआईआर वन आ गया, तो आपके लिए इजी हो जाता है स्क्रीनिंग होना। सिर्फ आपको एक डी लेना होता है, या तो साइकोलॉजी से, या तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर से, या तो फिर जीटीओ से। किसी ने भी थ्री में एसएसआर में से किसी ने भी एक डी दे दिया, तो आप स्क्रीनिंग इजीली हो जाओगे। तो आप रीजनिंग का जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो, क्योंकि ओआईआर रीजनिंग ही है, कंप्लीट रीजनिंग है सर। और दूसरी चीज सर कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप नरेशन बहुत अच्छे तरीके से दोगे। लोग आपका ग्रुप में सुनेंगे। अब आप जब जीडी में पार्टिसिपेट करोगे, जब आप अपने पॉइंट बोलोगे, तो आप अच्छे तरीके से बोलोगे। तो ये नरेशन वाला और कम्युनिकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। तीसरी चीज मुझे जहां तक लगता है स्क्रीनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, पिक्चर को आप कंप्लीट ऑब्जर्व करें। मतलब इवन बैकग्राउंड में क्या है, मूड कैसा हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें आप जब करेंगे, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मतलब हमारे लाइफ स्टाइल से वो ऐड हो रहा है सर, और हमारी वो आसपास की चीजें से ऐड हो रही हैं सर। फॉर एग्जाम्पल सर, मैं मेरे इस बारे में कपूरथला में सर आया था स्क्रीनिंग के टाइम। कुछ लोग थे, वो मुझे लोकल मार्केट जैसा दिखा सर, मतलब बैकग्राउंड में। तो मैंने इस पे सर बना दिया कि दिवाली सेलिब्रेशन कैसे किए हैं, कंपनी की सक्सेस हुई है, तो ये लोग दिवाली सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो मैं ये तभी मेरे अंदर आया सर, जब मैंने बैकग्राउंड में देखा सर, तो मुझे लोकल मार्केट जैसा दिखा। तो एट द सेम टाइम मुझे क्लिक किया, ओके लेट्स मेक द स्टोरी अराउंड दिवाली सेलिब्रेशन। तो जब आप दिवाली सेलिब्रेशन पे लिखते हो, तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ आइडिया आएंगे सर। तो वहां से, और आपका नरेशन बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप अच्छे तरीके से नरेट कर दोगे। ऑलरेडी आप ओआईआर अच्छा कर चुके हो, ओआईआर वन ला चुके हो, तो आप डेफिनेटली स्क्रीन इन होगे। स्क्रीन आउट का कोई चांस ही नहीं बनता फिर। ओके।
तो मतलब स्क्रीनिंग जो है इतना कठिन नहीं है, यस अगर सर। सही मतलब एक प्रॉपर तैयारी करके एक ओएआर अच्छा हो और अपना यस सर। कम्युनिकेशन अच्छा करके स्क्रीन आउट हो ही नहीं सकते आप। दैट इज व्हाट यू यस बिलीव। सर, डेफिनेटली सर। और बाकी तो पर्सनैलिटी विच यू हैव इवॉल्व्ड और जीटीओ टास्क वो सारा ठीक है जी। अब मेरे को यस सर। थोड़ा सा नवनीत, लास्ट टाइम लाइक देर आर लाइक इफ यू नो अप्रैल में पेपर है, 3 से 4 यस सर। महीने हैं सभी एस्पिरेंट्स के पास। यस व्हाट सर। यू विल सजेस्ट देम टू, मतलब फोकस किस तरफ, अगर जीएस आपने भी दिया हर बारी पेपर, तो यस ज़्यादा सर। किस सब्जेक्ट में फोकस किया जाए ताकि स्कोर अच्छा बन सके, कैसे प्रायोरिटी दी जाए इन सब्जेक्ट्स को जनरल स्टडीज़ के? सर मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर जनरल स्टडी में फोकस किया जाए सर तो ज्योग्राफी और पॉलिटी पे। क्योंकि ज्योग्राफी और पॉलिटी आप जब कर लेते हो तो ये ऑलरेडी सर आप जैसे बताते हैं 11th का पढ़ लो और 9th 10th और 11th का पढ़ लो, तो आपका बहुत कम बहुत कम मतलब सिलेबस में सर अच्छे आउटपुट आपको मिल जाते हैं सीडीएस के लिए सर। और पॉलिटी के लिए तो एम आप क्लास सर और एम लक्ष्मीकांत है ही सर, तो वो हो जाता है सर। और सर साइंस के लिए क्लासेस बहुत ज्यादा मुझे लगता है सर बुक से ज्यादा है कि आप जो क्लास लेते हैं सर साइंस के लिए लास्ट के 20 और 25 डेज में, वो बहुत ज्यादा सफिशियंट है सर। तो क्लास अगर कोई इवन बुक नहीं पढ़ा तो मैं बोलूंगा सर उनको क्लास देख लें पूरा का पूरा, वो क्लास इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स के लिए सर जो आपका जो पीडीएफ देते हैं सर, आप पूरा की ये पीडीएफ पढ़ करके जाओ। तो आप पीडीएफ अगर इतना अगर ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस और करंट अफेयर्स ये करके जाते हैं तो मुझे लगता है सर कि आप इजीली 51 52 मार्क्स लेकर के आ जाओगे, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है जीएस में सर। बिल्कुल। और ऑलरेडी आप जोग्र और एटलीस्ट अगर आप थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री कभी पढ़े होंगे तो 4 5 नंबर तो इधर उधर हो ही जाता है सर। तो आप 50 प्लस में ही रहेंगे अगर इतना आप करके जाएंगे तो। और इंग्लिश के लिए सर यस, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर। तो आप जैसे रीडिंग पे अगर कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा है सर और थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पे कर रहा है तो इंग्लिश में इजीली एनीवन कैन स्कोर 60 और 65 सर। तो आराम से कट ऑफ इतना पे क्लियर किया जा सकता है। बट आई विल रादर सजेस्ट कि सर कि जीएस वाले सेक्शन पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जहां पे लोग इवन 20 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं सर। तो जीएस वाले सेक्शन पे मुझे लगता है ज्यादा फोकस करनी चाहिए सर, और वो भी ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस और करंट अफेयर्स, क्योंकि हिस्ट्री का पता नहीं सर कहाँ से पूछ देगा। तो ये ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस और सर करंट अफेयर्स एक ये डिफाइन है कि इतना से ही आने वाला है सर। तो ये करके जाएंगे तो आराम से हो जाएगा सर। थैंक यू नवनीत अबाउट दिस पार्ट। अब मेरे को थोड़ा सा अब आप बताइए, आफ्टर सिलेक्शन हाउ आर योर पेरेंट्स फीलिंग नाउ? सर मुझे आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड सर मैंने सबसे पहले अपने माँ को फोन किया था सर कि हेलो मम्मी, दिस साइड लेफ्टिनेंट नवनीत कुमार। तो माय मदर स्टार्टेड क्राइंग सर, क्योंकि वो स्कूल नहीं गई थी उस दिन सर, छुट्टी ले ली थी। और वो पूरा का पूरा, क्योंकि सर मैं ऑलरेडी रिकमेंडेड था और मैं मेरिट आउट देख चुका था। तो उनके लिए था कि उनको पता था कि अगर आर्मी में सेलेक्ट हो गया तो ये यहाँ पे मेरिट का पंगा नहीं है। तो मैं उनको देखा वो रो रही थी सर, मतलब वीडियो कॉल पे, और मेरे से भी इमोशन मेरा वो कंट्रोल नहीं हो रहा था सर, मैं इमोशनली बस्ट आउट हो गया था। तो उस टाइम पे ये था सर, फिर मैंने अपने सर को फोन किया, मतलब जहाँ से मैंने गाइडेंस ली थी एसएसबी। एसएसबी के लिए सर। यस सर। तो मैंने उस सर को फोन किया सर, उनका मतलब टारगेट एसएसबी है मतलब वहाँ पे। तो मैंने उनको फोन किया सर, तो उन्होंने बोला कि ही वाज लाइक कि मेरे लिए दिल्ली में सर वो सेकंड फैमिली थी। ही वाज लाइक कि मुझे पता था कि ये तेरा होने वाला है। तो वो हुआ सर। लेकिन जब मैं घर आया सर तो व्हेन आई डिबोर्डेड द ट्रेन, माय फादर हग्ड मी हम्म। टाइटली सर, तो वो मेरे लिए था सर। और जब मैं घर पहुंचा तो माय मदर हग्ड मी एंड किस्ड मी। तो मेरे लिए सर वो पूरा का पूरा था कि कभी मुझे याद नहीं सर कि मेरे फादर मदर तो कभी कभी हग कर लेती थी सर, कि कभी इतनी खुशी मम्मी और पापा दोनों के चेहरे पे मैंने पहली बार देखा था सर। तो यस सर, ये था मेरे लिए। अभी भी उस खुशी को अगर मुझे बोला जाए सर तो मैं हर बार रिकमेंड होऊंगा सर ये खुशी देने के लिए।
बिल्कुल नवनीत, आई एम रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग दिस सक्सेस एंड आई थैंक रियली यू विश सर। यू रीच हाइट्स इन द अपकमिंग थैंक यू सर। करियर। आपका जो डिफेंस फोर्सेस में आप जा रहे हैं ओटीए में, आप यस सर। पक्का अच्छा करेंगे वहाँ पर भी। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, थैंक यू सर। Navneet, for this wonderful interview so that थैंक यू सर। all the aspirants are motivated. बहुत सारे aspirants आपको आज देखेंगे इस वीडियो में and they will यस सर। definitely make sure that they also make their parents as well as their family proud of them. Thank you. Thanks a lot, थैंक यू। Navneet, for this interview. थैंक यू सर।